आपने ध्यान दिया है कि जिन चीजों से परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, वही हमारे पतन का कारण बन जाती है। आज की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर पर निरंतर निर्भरता के बिना सफलता एक आध्यात्मिक जाल बन सकती है। यह अंश इस गहरी सच्चाई को उजागर करता है। परमेश्वर के राज्य में सफलता उस पर निर्भर रहने से ही मिलती है, लेकिन वही सफलता हमें घातक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। मिलिए उज्जियाह से, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में यहूदा का राजा बना। जरा सोचिए, 16 साल का लड़का देश चलाने के बारे में क्या जानता है? यही उसे प्रभावी बनाता है। वह कुछ नहीं जानता। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने जकरयाह के दिनों में परमेश्वर को खोजा, जिन्होंने उसे परमेश्वर के भय में सिखाया। जब तक वह प्रभु को खोजता रहा, परमेश्वर ने उसे सफलता दी। देखिए कैसे विनम्र निर्भरता असाधारण उपलब्धियों तक ले जाती है। वह पलिश्तियों को हराकर नगरों का पुनर्निर्माण करता है। वह उन्नत सैन्य तकनीक बनाता है। उसे कृषि से प्रेम है और वह पूरे देश में कुएं खुदवाता है। उसकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल जाती है। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसे बहुत सहायता मिली जब तक वह शक्तिशाली नहीं हो गया। लेकिन फिर उस दुखद मोड़ पर जब उज्जियाह शक्तिशाली हो गया, तो पवित्र शास्त्र बताता है कि उसका घमंड उसके पतन का कारण बना। वह सोचता है कि उसकी सफलता उसे मंदिर में प्रवेश और धूप जलाने का अधिकार देती है, जबकि यह कार्य केवल याजकों के लिए था। जब वे उससे भिड़ते हैं तो वह क्रोधित हो जाता है। उसी समय क्रोध में उसके माथे पर कोढ़ फूट पड़ता है। वह राजा जिसने परमेश्वर पर विनम्र निर्भरता के साथ शुरुआत की थी, अपना जीवन एकांतवास में समाप्त करता है। इसी बीच उत्तरी राज्य में हम परमेश्वर की अद्भुत दया देखते हैं। हालांकि इस्राएल ने उसे त्यागा है, फिर भी प्रभु उन्हें यारोबाम द्वितीय द्वारा बचाते हैं, क्योंकि उसने यह नहीं कहा था कि वह इस्राएल का नाम स्वर्ग के नीचे से मिटा देगा। यहां तक कि न्याय में भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहता है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहले समझें कि हमारी सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करने में है। जब हम कमजोर होते हैं, तब उसकी शक्ति प्रकट होती है। कमजोरियों को तुच्छ न समझें, बल्कि उन्हें परमेश्वर पर और अधिक निर्भर होने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, समझें कि सफलता तब खतरनाक होती है जब वह आपको उसके स्रोत को भुलाने पर मजबूर कर देती है। जब परमेश्वर आपको विजय दे, तो उसके साथ अकेले में समय बिताएं। उसने जो किया है उस पर मनन करें। इन पलों से अपनी निर्भरता गहरी करें, न कि घमंड को जगह दें। मैंने यह सबक तब सीखा जब एक बड़ी सेवाकालीन सफलता के समय मेरी आवाज चली गई। परमेश्वर ने उस क्षण मुझे याद दिलाया कि सेवा काल में जो भी फल मिलता है वह उसी से आता है, न कि मेरी क्षमताओं या संगठन से। मैंने 2 हफ्ते सिर्फ उसका चेहरा खोजने के लिए अलग समय निकाला, और उस दौरान उसने मेरे दिल में गहराई से काम किया। यह एक ऐसा सबक है जो उसे मुझे बार बार सिखाना पड़ा। मेरी हर सफलता उसकी कृपा से आई है, न कि मेरी क्षमताएं से। तीसरा, सावधान रहें कि आप अपने वर्तमान अवज्ञा को सही ठहराने के लिए अपने पिछले आत्मिक अनुभवों का उपयोग न करें। चौथा, याद रखें कि परमेश्वर की सहायता के लिए हमारी निरंतर विनम्रता आवश्यक है। और अंत में इस बात में सांत्वना पाएं कि हमारी असफलताएं भी परमेश्वर की अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्यता को निष्फल नहीं कर सकती। मैंने यह पैटर्न सेवा काल में अनगिनत बार होते देखा है। लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं बिना उसके सफल नहीं हो सकते। जैसे जैसे परमेश्वर उनके प्रयासों को आशीर्वाद देता है, वे धीरे धीरे परमेश्वर पर निर्भर रहने के बजाय खुद के अनुभव पर निर्भर होने लगते हैं। वे परमेश्वर पर निर्भरता की आंतरिक सच्चाई के बिना सफलता के बाहरी रूपों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अहंकार धीरे धीरे आ जाता है, और यह बस समय की बात है।
इसके पहले कि वे गिरें। उज्जियाह की विरासत याद दिलाती है कि सिर्फ अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर विनम्र निर्भरता बनाए रखनी चाहिए। सवाल यह नहीं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बात यह है कि क्या हम इसे आत्मिक रूप से नष्ट किए बिना संभाल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सच्ची सफलता हमारे उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस पर हमारी निरंतर निर्भरता से मापी जाती है।